अच्छा, तो ये कंफर्म हो चुका है कि निकाहनामा जाली था? जी बिल्कुल, ये तो कंफर्म इसका मतलब है कि उसकी शादी नहीं हुई? जी, उसकी शादी की कोई अहमियत नहीं है। ये एक चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है उसकी ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि निकाहनामा ही नहीं है। तो ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर जना की जो हम दफ़ात है वो हम लगाएंगे और इससे किसी सूरत भी हम स्पेयर नहीं करेंगे। जब शादी नहीं हुई तो वो बिल्कुल जना के ज़ुमरे में आता है। वो एक गैर महरम है उस लड़की के लिए और वो किसी हैसियत के बगैर उसके साथ रह रहा है। बच्ची की तरफ से भी वकील कराए गए हैं, खुर्रम राय, तो वो इस बच्ची का केस लड़ रहे हैं अभी तक? नहीं, वो अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमने जितनी भी एप्लीकेशन दी है दूसरी तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। कोई बड़ी खुशखबरी इस कौम को मिलेगी इस महीने में? जी बिल्कुल मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। 2000 केस पर नेशनल पॉइंट पे आप लम्हा व लम्हा देख रहे हैं अपडेट्स। इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में 2000 के जो फादर हैं मेहदी साहब, उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं जहांगीर बदर के साहबजादे अली बदर, उनके ऑफिस में हम मौजूद हैं बदर एंड बदर लॉ एसोसिएट में। मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ रामे जो कि असिस्ट करते हैं उनके जो बेटे हैं अली बदर को। इनसे केस की मालूमात लेते हैं और मंडे को जो है वो अली बदर साहब का इंटरव्यू आप नेशनल पॉइंट पे देखेंगे। ये केस जो है वो अभी फ़िलहाल किन मराहिल में है, तो ये इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, जो मेहदी साहब हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म है कि 19 तारीख को 2000 को उसके शौहर समेत पेश किया जाए तमाम लोगों को। लाहौर हाई कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चल रही है, मामला कहाँ तक पहुँचे? जी, लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं चल रही। ये प्रोसीडिंग जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट जो थे मॉडल टाउन कचहरी के, जहाँ पे इसका 161(4) का स्टेटमेंट हुआ था। जो सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसकी कॉपी के साथ वहाँ हमने विद एक एप्लीकेशन दे के उनको सिंध हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में आगाह किया और प्रॉपर हमने वहाँ से एक परमिशन ली है कि इस बच्ची जो है ये माइनर है। अच्छा। इसकी एज जो है 14 साल है। उसके बर्थ सर्टिफिकेट, उसका पासपोर्ट और उसके जो तलीमी सर्टिफिकेट हैं और दीगर चीज़ें। फिर इसका जो निकाहनामा है उसकी भी हमने वेरिफिकेशन करवाई है यूनियन काउंसिल से, तो निकाहनामा भी इसका फ़ेक है। तो अच्छा। ये जिस कोर्ट ने 164 की स्टेटमेंट इनकी रिकॉर्ड की थी उनके नॉलेज में हम ये सारी चीज़ें लाए हैं। ठीक है। जो यहाँ पे मॉडल टाउन कचहरी में बैठते हैं जैसे, तो बाज़ाब्ता तौर पे हमने उसमें परमिशन ली है। तो इसमें जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं अली बदर साहब, जुल्फ़कार अली बदर साहब, उनका मैसेज ये है कि ये एक माइनर बच्ची है और हम किसी तरीके से भी इस तरह की जो है ना उसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ना शरई तौर पर ये जायज़ है ना लीगली तौर पे ये जायज़ है। अच्छा, तो ये कंफर्म हो चुका है कि निकाहनामा जाली था? जी बिल्कुल, ये तो इसका मतलब है कि उसकी शादी नहीं हुई? जी, उसकी शादी की कोई अहमियत नहीं है। ये एक चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है उसकी ये खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर दफ़ात लग सकती हैं उसके लड़के के ऊपर? जी बिल्कुल लग सकती हैं। जब शादी नहीं हुई तो वो बिल्कुल जना के ज़ुमरे में आता है। वो एक गैर महरम है उस लड़की के लिए और वो किसी हैसियत के बगैर उसके साथ रह रहा है। तो वो जितना भी उसके साथ टाइम उसने गुजारा है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि निकाहनामा ही नहीं है। तो ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर जना की जो हम दफ़ात है वो हम लगाएंगे और इससे किसी सूरत भी हम स्पेयर नहीं करेंगे। आम मालूमात हैं सर। ये बताइएगा, सिंध से आईओ साहब भी आए हुए हैं, उनकी तरफ से कोई रब्ता हुआ, क्या अपडेट्स दे रहे हो आप? जी, वो मुसलसल मेरे साथ रब्ते में हैं। हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और यहाँ पे भी जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो हमारे साथ रब्ते में हैं और मैक्सिमम जितनी एफर्ट हो सकती है हम कर रहे हैं उनको ट्रेस आउट करने। ये बताइएगा कि बच्ची को ट्रेस करने के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं? जी, हम उसके किए भी हैं और कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस होगी। ये बताइएगा कि बताया 19 तारीख को पेश किया जाए, तो क्या समझते हैं 19 तारीख को पेश हो जाएंगी या कोई उसको केस को डिले करने के लिए कोई भी ऐसा बहाना कर दी जाएगा? नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं है, ना ये हमारा कोई इरादा है, ना जो आईओ आया हुआ है जो टीम है सिंध की उनका कोई इरादा है ऐसा। हमारी मैक्सिमम एफर्ट है कि बच्ची जो है वो रिकवर हो, क्योंकि इसमें अली बदर साहब का भी हमें यही मैसेज है कि इस तरह की हरकत की किसी सूरत जो गुंजाइश नहीं है और ना ही हम किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा होने देंगे। तो ये मैक्सिमम हमारी एफर्ट है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सके हम इसको रिकवर करेंगे और पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि बच्ची की तरफ से भी वकील कराए गए हैं, खुर्रम राय, तो वो इस बच्ची का केस लड़ रहे हैं अभी तक? नहीं, वो अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमने जितनी भी एप्लीकेशन दी है दूसरी तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। आखिर में बता दें कि क्या समझते हैं कि इस महीने के अंदर अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट इस कौम के लिए आएगी, क्योंकि जो कौम है वो इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में है बच्ची को लेके और वो चाहते हैं कि वालिदैन के पास चली जाएँ। कोई बड़ी खुशखबरी इस कौम को मिलेगी इस महीने में? जी बिल्कुल मिलेगी। अच्छा। इसको हम एक एग्जांपल बनाएंगे
और ये सिंध के लिए भी एक एग्जांपल होगी। इसको हम इंशाल्लाह ये हर हाल में इसको हम रिकवर करेंगे। रिकवर के बाद बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन जाएगी या वालिदैन के हवाले कर दी जाएगी? ये तो उसके बयान पे डिपेंड करता है। सिंध हाई कोर्ट जो है उसने एज़ पर लॉ जो बच्ची का है वो स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड करना है, तो वो जैसे स्टेटमेंट देगी उसमें उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करेंगे। सही। या एज़ पर लॉ जो उसके ऊपर दफ़ात बनती होंगी वो बात की बात है। ठीक है। फ़ियाज़ रामे की गुफ्तगू आपने सुनी है और अली बदर साहब जो हैं वो इस केस को लीड कर रहे हैं, यहाँ से उनसे भी बात करेंगे। फ़ियाज़ रामे की आपने गुफ्तगू सुनी है और मंडे को वो यहाँ पे मौजूद होंगे और आपको मंडे को भी दिखाएंगे। और जिस तरह मेहदी साहब ने ये कानूनी जंग लड़ने का आगाज़ कर दिया है, इसमें लम्हा व लम्हा जो है वो अपडेट्स होती जा रही हैं। और जिस तरह फ़ियाज़ साहब ने बताया कि इस महीने में ही इस कौम को जो है वो खुशखबरी दी जाएगी, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जितनी कौम दुआ के लिए परेशान है उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। इसी के साथ नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।